अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम अपने बच्चों के साथ में ज्यादती करते हैं। कंपटीशन, कंपैरिजन, तरह तरह के पढ़ाई को लेकर के जो बर्डन बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं, इनके बहुत दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी जिस रेट से बढ़नी चाहिए वो बढ़ ही रही है, चाहे बच्चों को कितना पढ़ा लें, कुछ भी कर लें। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आने लग जाए कि कहीं कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी गुरुकुल चल रहे हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जहां पर बच्चों के लिए कंपटीशन, कंपैरिजन करने की कोई चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। बच्चों का केवल मेंटली उनको डेवलप किया जाता है। जब बोर्ड की परीक्षा होनी होगी, बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, और वो उम्र उसकी जब 15-16 साल की हो जाती है तब होता है। उससे पहले बच्चे के लिए किसी भी चीज की, कोई चीज की जानकारी नहीं दी जाती है, और बच्चा सब सीखता है, सब पढ़ता है। कुछ ऐसे ही हमें इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। हमें इस शिक्षा पद्धति को बदल करके हमें कुछ आगे आकर के कुछ हमें नया सीखना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा, जो दुनिया में कई जगह होने लगा है। ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहां पर भी चलती हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी चलती हैं, जहां पर पढ़ने के लिए बच्चों पर कोई बोझ नहीं डाला जाता, उन्हें कंपटीशन और कंपैरिजन जैसी कोई चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, और बच्चे पढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं। हम अभी दुनिया की भीड़ में हैं। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो वही हमारे लिए समस्या का समाधान होगा। इसलिए हमने कहा इस समाधान में अभी समय लगेगा। अगर आपने प्रश्न उठाया है तो इस प्रश्न का उत्तर भी लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, और ऐसा प्रश्न भी हमारे सामने पहली बार ही आया है। लोगों की दिमाग की मानसिकता ही नहीं है कुछ समझने की, उन्हें तो बिल्कुल भेड़ चाल में अपने बच्चों को चलाना है। तो इस तरह की मानसिकताओं को बदलने में समय लगेगा। अभी समस्या आपके सामने है। कोशिश ये कीजिएगा कि बच्चे के लिए इस तरह के कंपटीशन दिलाने के लिए उसको बिल्कुल भी उसको कहिएगा नहीं, उसकी मानसिकता बनाइएगा नहीं, उसको सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए, सिर्फ पढ़िए। जब जिस समय पर वह कंपटीशन के लिए उसकी एज पर्याप्त होगी, वो अपने आप कंपटीशन देगा। आपको सिर्फ इतना कहना है, बेटा एग्जाम की तैयारी करना है, कंपटीशन की नहीं। अपने आप आपका बेटा अच्छा बनेगा और वह इस तरह की भावनाओं से बचा रहेगा।